नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग बेटा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हर साल रिपीटेड होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो पहली चीज तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्लस आईएमपी क्वेश्चन दोनों कंप्लीट कराऊंगा कि यार ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है पहला चैप्टर का, कि क्वेश्चन भी कैसे पूछता है पहला चैप्टर का। एक पेपर के माध्यम से मैं आपको इसमें कंप्लीट कराऊंगा। और बता दे रहा हूँ, अगर ये क्लास को आप अटेंड कर लेते हो, 5 नंबर की गारंटी तो मेरी खुद की रहेगी। स्वयं मैं बता दे रहा हूँ, 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे पहले चैप्टर से, ये गारंटी रहेगी। विथ सॉल्यूशन प्लस ऑब्जेक्टिव किस तरीके से आए और पेपर के साथ प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, चैप्टर फर्स्ट जो है, चैप्टर फर्स्ट में आपको क्या क्वेश्चन पूछा था, सही विकल्प में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बताऊंगा। क्या है पहला क्वेश्चन जो पूछा था, 96 और 404 का एचसीएफ होगा। पहला ऑप्शन 120, क्या 4 आएगा कि 10 आएगा, 3 आएगा जैसे। फिर उसके बाद आपका इंग्लिश में देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन में आया था द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। एचसीएफ पूछा था 96 और 40 का 4 का। पहला क्या 120 आएगा, क्या 4 आएगा, 10 आएगा, क्या 3 आएगा। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। चलिए, अब उसका आपसे पूछा था एचसीएफ, तो एचसीएफ मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, अपन को निकालना है 96 और 404 का एचसीएफ। माइंड में बिठाना है ना, 2 नंबर का एचसीएफ हमेशा अलग अलग निकाला जाता है। तो देखो, ये इस तरीके से करना है, इसको आप अलग ब्रेक करोगे। पहली चीज देखो, पीछे 6 से लिखा है तो हमेशा 2 से इसको आप देना पड़ेगा। तो ये 2 लिखा। 2 के टेबल में आपको देखना 9 कितनी बार में आता है। 9 नहीं आता है, उससे कम ले लो। तो ये कितना आता है, 4 आता है। लेकिन एक बच रहा, उसको यहाँ लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16। तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। फिर 2 से दोगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। और ये कितना हो जाएगा, 8 आएगा। ये जितनी बार में आता है उतनी बार लिखा जाता है। उसके बाद फिर 2 से देंगे, 2 2 वन जा 2, या 2 वन जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर 2 से ये 6 हो जाएगा। फिर 2 से ये 3 हो जाएगा। फिर ये 3 वन जा 3 हो जाए, ऐसे करना है। फिर उसके बाद 404 को 2 से ही देंगे, लास्ट में 4 है तो 2 बार में, 0 का 0, ये 2 बार में। फिर 2 से देंगे, 2 वन जा 2, 0 का 0, 2 वन जा 2। अब आता है आपका 101। 101 जो है हमारा एक प्राइम नंबर है, वो उसी से जाएगा। 101 कितनी बार में, 1 टाइम में जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब देखेंगे अपन जो 2 का फैक्टर, 96 का फैक्टर क्या क्या निकले, 1 2 3 4 5, 5 हमारे दो हैं। ये इस तरीके से पहले अपन को 5, 1 2 3 4 और ये 5 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद 404, 2 इंटू 2 इंटू 101। अब देखेंगे यहाँ पे 2 कितनी बार दिख रहा है, यहाँ एक बार, यहाँ पे एक बार। तो इसका जो पेयर बनता है बेटा, उसको आपको एक बार लिखा जाता है, इनटू इसका जो पेयर बनेगा वो एक बार लिखा जाएगा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। आया सबको समझ में। तो ऐसे आपको फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप एक तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाना चाहिए। एचसीएफ निकाला तो मैंने सिखा दिया आपको। अब 2 मार्क्स में क्या क्वेश्चन आया था इसका, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12 15 और 21 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। क्या लिखा, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द इंटीजर 12 15 21 बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके और में आपसे पूछा था संख्या 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। एक्सप्रेस नंबर 7429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको आपको लिखना है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन था। अब इनका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन है, इसमें एचसीएफ अलग पूछा है, एलसीएम अलग पूछा है। तो पहले हम इसका निकालते हैं बेटा एचसीएफ, चाहे 2 डिजिट हो चाहे 3। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, पहले एचसीएफ निकाला जाता है। किन किन का एचसीएफ निकालना है, 12 15 और 21। और एचसीएफ हमेशा अलग अलग, 12 को आप अलग ब्रेक करो, 15 को आप अलग ब्रेक करो, 21 को आप अलग ब्रेक करो। 12 किससे जाएगा, 2 से यही जाएगा, 6 हो जाएगा।
फिर कितनी बार में 6 कितनी बार में 3 बार में आता है। फिर 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 15 पहले किससे देंगे 3 से देंगे, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 21 आ रहा है पहले 3 से देंगे, 3 सत 21, 7 एकम 7। इस तरीके से करना है। चाहे 2 नंबर का हो चाहे 3 नंबर का, इसी तरीके से करना है। 12 लिखा, 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 15 लिखा, 15 का कितना 3 इंटू 5 हो जाएगा। उसके बाद 21 लिखा, 21 का क्या हो जाएगा बेटा आपका 3 इंटू 7। अब आपको तीनों में सेम नंबर कौन सा दिख रहा है ये देखो, ये हमारा तीनों में सेम नंबर है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3, और यही अपना आंसर है एचसीएफ। अब इसी का निकालना है अपन को एलसीएम। अब निकालते हैं बेटा एलसीएम। तो एलसीएम याद रखना है, तीनों का साथ निकालेंगे। तीनों का साथ क्या हो जाएगा 12, 15, 21। पहले 2 से देंगे, ये हो जाएगा 6। 15 का 15 हो जाएगा, 21 का 21। फिर 2 से देंगे, देखो जो नहीं जाता है 2 से उसको सेम नोट डाउन करेंगे। ये 2 3 जा 6, 15 का 15, 21 का 21। फिर 3 से देंगे, 3 बन जा 3, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 7। 3 के टेबल 15, 5 बार में 21, 7 बार में आता है। उसके बाद क्या करेंगे 5 से देंगे, ये 1 हो जाएगा, 5 बन जा 5 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा। फिर 7 से ये 1 बार में, ये 1 बार में, ये 1 बार। आया समझ में? इस तरीके से करना है। उसके बाद अपन को क्या करना है, इनके फैक्टर क्या-क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब आपको मल्टीप्लाई करने की भी ट्रिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि इससे गलती कभी नहीं होगी। पहले आप इन दोनों का इंटू करिए, बाकी सेम। 2 2 जा कितना 4 हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा, 4 3 जा कितना 12 इंटू ये हो जाएगा, 5 इंटू 7 हो जाएगा। उसके बाद 12 5 जा कितना 60 इंटू 7 हो जाएगा। पहले जीरो नोट डाउन कर दीजिए, फिर 6 सत्ते 42 हो जाएगा, तो कितना आएगा 420 इसका आंसर हो जाएगा। बताइए क्या ये क्वेश्चन आप कर पाते कि नहीं कर पाते? इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करता हूँ, मैं प्रैक्टिस भी करा दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। आपको मैंने नंबर दिए हैं, बोला मैंने 12 एंड 15, इसका मुझे निकाल के बताइए एचसीएफ। क्या निकालें इसका एचसीएफ? तो पहले 12 लिखा, फिर इसके बाद इधर 15 लिखा। पहले 2 से देंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। फिर 2 से देंगे 3, 3 बन जा 3 हो जाएगा। 15 है, 3 से देंगे 5, 5 एक 5। क्या कर रहा था फिर अपन ने 12 लिखा, 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 था। फिर 15 लिखा, 15 के 3 इंटू 5 था। फिर क्या करा था अपन ने, दोनों में क्या सेम दिख रहा है, दोनों में सेम क्या दिख रहा है बेटा आपका ये 3, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, इसका एचसीएफ हो जाएगा। बताइए अब तो समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन लो ताकि दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 91। अगला है 91 एंड 21। इसका भी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ ही निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले 91 को ब्रेक करो, फिर उसके बाद 21 को ब्रेक करो। तो 91 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा बेटा आपका 7 से, क्योंकि पीछे 1 है। तो देखो 7 बन जाए, क्या करेंगे 7 कितना बचा इधर 2, 7 3 जा 21। फिर 13 प्राइम नंबर, 13 बन जाए 13। 21 किससे देंगे 3 से, ये 7 हो जाएगा, 7 बन जाए 7। ऐसे करना है। फिर लिखोगे आप 91 इक्वल 7 इंटू कितना हो जाएगा 13। फिर 21 3 इंटू 7, क्या कॉमन दिख रहा है 7, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 7। अब बताइए क्या एचसीएफ गलत हो सकता है अब आपसे बेटा? नहीं होगा। 5 नंबर आपके गलत नहीं होने चाहिए, इस चैप्टर से मैं आपको बता देता हूँ। चलो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, वो भी सिंपल है। अगर आ जाए 6 एंड 20 का एचसीएफ, ये सब क्वेश्चन में आईएमपी ही क्वेश्चन लाया हूँ, सब एग्जाम में पूछे हैं। तो पहले 6 को ब्रेक करो, उसके बाद 20 को ब्रेक करो। 6 किससे 2 से जाएगा, 3 3 बन जा 3। फिर 2 से देंगे, 2 बन जा 2, 0 का 0, 2 5 जा 10, 5 बन जा 5 हो जाएगा। फिर 6 के क्या क्या फैक्टर है, 2 इंटू 3 हो जाएगा,
20 के क्या क्या फैक्टर है, 2 इंटू 2 इंटू 5। क्या दिख रहा है दोनों में से? 2 दिख रहा है, तो इसका जो एचसीएफ कितना हो जाएगा आपके पास? 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया? ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों की 3 डिजिट की। इसका निकालना है अपने को एचसीएफ भी और एलसीएम भी। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे करने हैं? अलग अलग। 8, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 8 किससे जाएगा? 2 से, 4 हो जाएगा। फिर 2 से ये 2 हो जाएगा, 2 बन जा 2 हो जाएगा। 9 आया किससे? 3 से, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3। 25 किससे? 5, 5 5 जा 25, 5 बन जा 5 हो जाएगा। अब चेक करेंगे 8 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 9 के फैक्टर क्या है? 3 इंटू 3। उसके बाद 5 के फैक्टर क्या है? 5 इंटू 5। अब दिक्कत आ रही है कि इसमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो उस कंडीशन में जो एचसीएफ होगा वो 1 मानना पड़ेगा। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 1। नई चीज आप सीख लेना आज। अब बेटा इन्हीं नंबरों का हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या करना है? सबको साथ में निकालेंगे। 8 9 25। तो पहले 2 से देंगे तो ये 4 हो जाएगा। 9 नहीं जाएगा तो 9 का 9, 25 का 25। फिर 2 से देंगे, 2 2 जा 4, 9 का 9, 25 का 25। फिर 2 से देंगे, 2 1 जा 2, 9 का 9, 25 का 25। अब 9 तो 3 से ही जाएगा, 3 लेंगे, ये 1 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 25 का 25। फिर 3 से लेंगे, यहाँ 1, 3 1 जा 3, 25 का 25। फिर 5 से लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ 1, यहाँ 1, ये हो जाएगा 5। उसके बाद फिर 5 से यहाँ 1, यहाँ 1 और ये 1। तो इस तरीके से करना है। उसके बाद बेटा फिर आपको इनका मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सबसे पहले इन दोनों का इंटू, बाकी सेम नोट डाउन कर। 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 इंटू, सबको लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। फिर इन दोनों को 4 2 जा 8, सबको सेम लिख दो। 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। फिर इन दोनों का 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। फिर इन दोनों का इंटू करो, 72 इंटू 5। ठीक है, तो अपन ने क्या करा? 23 का इसमें कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक आ रहा समझ में? इस तरीके से आपको 1 1 स्टेप इंटू करते चलना है। फिर इन दोनों का इंटू करोगे, आपका 360 इंटू फिर 5 का। तो 5 का भी इसमें आपको इंटू करना पड़ेगा। तो भैया 360 इंटू अपन 5 का इंटू करेंगे तो आपका कितना आएगा? 1800। अब बताइए मुझे, क्या इन तरीके क्वेश्चन करने में आपको गड़बड़ होगी क्या? तो ये ध्यान रखना है, ऐसे कर लेना। अगर आपको 5 नंबर अगर पूरा कंप्लीट चाहिए तो एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, वो भी मैं करा देता हूँ। जैसे इसका अगला आज की क्लास का ये लास्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, ये खुद मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत पूछे हुए थे। ठीक है, तो आपको देखो मैं बता देता हूँ। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एचसीएफ आपको बोल रहा है 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 दे रहा है। आपसे बोलता है एलसीएम जो है 360 657 का एलसीएम क्या होगा, ये क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको एक लाइन याद करनी पड़ेगी, शॉर्ट में जल्दी होगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल क्या होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याएं, कौन सी दो संख्याएं जिनको सॉल्व कर रहे हैं? एक तो 306 है और एक 657। प्रोडक्ट का गुणनफल का मतलब होता है इंटू
बराबर एचसीएफ कितना हो दिया है 9, एलसीएम फाइंड आउट करना है, ये अपनी जगह पे। एक रूल बताया था कि जिसका मान निकालते हैं वो अपनी जगह पर, उसका नंबर इधर शिफ्ट, तो इंटू का डिवाइड में चला जाएगा। 306 इंटू 657 पूरे के अपॉन में 9 इक्वल हो जाएगा एलसीएम। तो बेटा हम 9 से इसको कैंसिल कर दें, 9 एकम 9, 9 तिया 27, फिर इधर 3 गए, 9 चुके 36 हो जाएगा। फिर आपका आया 34 इंटू 657, इन दोनों का इंटू कर दो तो क्या आएगा 222338। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये निकल गया अपना एचसीएफ। बताइए कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और देखो 2 नंबर में और क्या क्वेश्चन पूछा था इसका। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, ये वाला तो एक तो और में तो आपका 101% आ जाएगा। उसके बाद इसका एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आप ट्राई कर लेना, इसका ये भी बता दिया। तो 2 और 2 कितना 4 और एक ऑब्जेक्टिव 5। तो एचसीएफ इनका क्वेश्चन पूछा था। तो ये फर्स्ट चैप्टर के आप इतने आईएमपी क्वेश्चन कर लेना, चाहे आप किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 5 नंबर आपके ये पूरा 101% कन्फर्म है। ठीक है।